थे और कल शाम का ये 8 बजे का मामला बताया जा रहा है, जिसका 2 बजे तक समझौता हुआ है। ऐसे क्या था रवाना कर पूरा दिया। मामला? जब परिजन एफआईआर दर्ज कर थाने पहुंचे तो वहां एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी। विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके द्वारा भी विद्युत परिवार के व्यक्ति कार्मिक का निधन होने के कारण वो भी आपस में मिलजुल करके प्रशासन इसको हल्के में ले रहा था, जबकि दुर्घटना किसी के साथ भी हो, ये निश्चित रूप से एक क्षति है समाज में। धरना क्यों उठाए फिर? और अब ये सरकार ने हमारी मांगे पूरी कर ली, इसलिए हटा दिया। जैसे मोटा-मोटी तौर पे क्या मांगे थी आपकी? हमारी मांगे थी कि भाई इसके परिवार को सुविधा मिले, लेकिन कुछ इनकी मांगे थी, इस संदर्भ में प्रशासन से सब बात हुई है और अभी करीब 1:30 बजे जो है इन्होंने पुलिस ने तहरीर दी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पावटा एक्सप्रेस। आज हम मौजूद हैं फिलहाल अब सीएचसी। लगातार हम आपको अपडेट करवा रहे थे इस धरने के मामले को लेकर। बता दें, बीते रात को लाइनमैन जो कि जयसिंहपुरा में कार्यरत थे, उनकी करंट लगने से मौत हो गई थी। उसके बाद लगातार कल शाम 3 बजे तक वहां धरना चला। उसके बाद पावटा के सीएचसी में यहाँ धरना चला। बातचीत के लिए अब यहाँ समझौता हो चुका है। बातचीत करते हैं। यहाँ स्थानीय जो लोग हैं, अनेकों जनप्रतिनिधि लोग भी थे। क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ समझौता हुआ? विभिन्न मांगों को लेकर अड़े हुए थे लोग। मैं रामनिवास यादव जयसिंहपुरा से बोल रहा हूँ। राजेश लाइनमैन मेरी ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा में 12 साल से कार्यरत था। विभागीय लापरवाही से और योजनाबद्ध तरीके से उनका एन और जेएन बिजली डिपार्टमेंट के अधिकारियों की लापरवाही से हादसा हुआ। हादसा को लेकर के हम पूरी पंचायत जयसिंहपुरा ग्राम पंचायत के आमजन, बहुत अच्छा व्यक्ति था राजेश, उसकी भावनाओं के लिए हम वहाँ रात को 3 बजे तक धरना स्थल पर बैठे रहे। डिप्टी एसपी, एसडीएम विराटनगर, थानाधिकारी बाबरू, वह पूरा प्रशासन हमारे वहाँ पहुंचे। धरने में 3 बजे हमारी सहमति बनी एफआईआर दर्ज कराने की और विभिन्न जो मांगे थी, तो उन मांगों को स्वीकार करके एफआईआर दर्ज कराने के लिए कह करके हमने वहां से डेड बॉडी के लिए पावटा सीएचसी रवाना कर दिया। जब परिजन एफआईआर दर्ज कर थाने पहुंचे तो वहां एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी हो। इस बात को लेके फिर दोबारा से हमारी पूरी पंचायत जयसिंहपुरा में आसपास के गांवों में और ये मैसेज लगा कि पुलिस एफआईआर जो रात को जो कमेंटमेंट किया था, जो सबके साथ बैठ के जो कमेंटमेंट हुआ था, उस पर खरी नहीं उतरी। इस बात को लेकर के फिर पावटा सीएचसी पे फिर धरना प्रदर्शन हो गया और यहाँ हजारों की संख्या में लोग हम एकत्रित हो गए। हम एसपी और कलेक्टर की मांग की कि भाई उनको यहाँ मौके बताओ। जनप्रतिनिधि था, यहाँ मौजूद नहीं थे, हमने अवगत करा दिया था। उसके बाद आपस में कई दौर चले हम प्रशासन के और हमारे आपस में, उसमें आपसे हमारी सहमति बन गई। कहीं ना कहीं रामनिवास जी, ये आरोप भी लगाए गए थे कि साजिश के अंतर्गत ये या इसे हत्या कहें या फिर एक अभूल, या जिसे अपन भूल कह सकते हैं, मानवीय भूल कहें, या फिर एक हत्या की साजिश थी। देखो, वो तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का काम आगे, लेकिन हमारे लोगों का मानना है कि वो जो फीडर पे सिट डाउन लेकर के और फिर वो जो रजिस्टर में अपना दर्ज करके फिर काम कर रहा था और उसके बाद में जो लाइन चढ़ाई गई, तो हमें आशंका है कि उसको योजनाबद्ध तरीके से हत्या की गई। देखो, जब घटनाएं होती है तो बातचीत अनेकों बनती है। बातचीत ये भी बनी है, लोगों में ये भी मैसेज था कि कहीं ना कहीं एक तो ऑफलाइन जो शटडाउन होता है, एक फोन से होता है। ये इस बात में ये भी सामने आई कि कहीं ना कहीं फोन से शटडाउन लिया था लाइनमैन ने। कहा तक ये बात सत्य है? फोन से सिट डाउन लिया था और रिटर्न में नोट करा दिया था। हाँ, फोन से लेते हैं, फोन से सिट डाउन लिया था। उसके बाद में ये घटना घटी। वो डीपी की कार्यरत था और किसी से लाइन चालू कर दी, वही मौके पे ही घटना स्थल उसकी मृत्यु हो गई। अभी और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। दूर सिंह जी, लगातार आप धरने पर बैठे थे, क्या कुछ मांगे थे, किन मांगों पर सहमति बनी? हमारी 9 सूत्री मांगे थी, लगभग सारी मांगे मान ली गई हैं और जो दुर्घटना हुई है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है। ऐसा भगवान किसी के साथ में नहीं हो और क्षेत्र के सभी लोगों ने सहयोग किया इसमें और मृतक के प्रति सभी की सद्भावना अच्छी थी। एक तो सरकारी नौकरी की हमारी मांग थी, मुआवजा उसका 20 लाख था, वो भी कर दिया गया। सोमवार तक उसका चेक दे दिया जाएगा। जयन को सस्पेंड कर दिया गया। कर्मचारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के लिए आईएन डिपार्टमेंट की तरफ से दर्ज कराएगा। ठेकेदार को, जिसके ठेकेदार के जो आदमी लगे हुए थे, उनको भी पनिशमेंट कर दिया गया और उनकी तरफ से भी कुछ मुआवजा राशि स्वीकृत कर दी गई, जो हमारी मांग थी लगभग उसी के अनुरूप।
दूसरी बात है, जो फीडरों पे जो लगे हुए थे अननोन, जो बिजली विभाग में अननोन लोग लगे हुए थे, उनके लिए भी हमने मांग रखी है कि भाई ITI किए हुए जो बच्चे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, डिप्लोमा कर रखा है, तो SC ने उनके लिए भी एक आदेश निकाल दिया गया और सभी फीडरों पे ITI किए हुए बच्चों को लगाया जाएगा और सभी की मृतक के साथ संवेदना है। कल शाम 8-9 बजे की यह घटना थी। उसके बाद करीब 3 बजे तक वहां बहादुरपुरा में जहां घटना स्थल था वहां पर भी धरना प्रदर्शन चला और अब 2 बजे हैं। क्या कारण रहा इतना लंबित ये मामला है जो पूरा व्यवस्थित नहीं हो पाया? देखो, इसमें निश्चित रूप से प्रशासन की भी लापरवाही रही है और प्रशासन इसको हल्के में ले रहा था, जबकि दुर्घटना किसी के साथ भी हो, ये निश्चित रूप से एक क्षति है समाज में। और जब सब लोगों ने साहस किया और मृतक के परिवार के साथ में आकर खड़े हो गए, तो निश्चित रूप से उसको न्याय मिला है। तो ये थे हमारे साथ धरनार्थी। क्या कहना चाहेंगे आप? मॉनिटरिंग कर रहे थे लगातार और धरने पर बैठे थे। बाबूजी, ये सारी प्रशासन की कमी थी। उसी टाइम जो द्रोही थे आदमी लाइन चढ़ाने वाले थे, जैन साहब था, उनके आदेश से लाइन चढ़ी थी, उनको अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं की, इसीलिए हम धरने पे बैठे थे। अभी क्या गिरफ्तार कर लिया गया क्या? नहीं किया अभी भी। तो फिर अभी धरना क्यों उठाए फिर? अब ये सरकार ने हमारी मांगे पूरी कर ली, इसलिए हटा दिया। जैसे मोटा मोटी तौर पर क्या मांगे थी आपकी? हमारी मांगे थी कि भाई इसके परिवार को सुविधा मिले। ये नाबालिग थी, इसके बच्चा 1 साल का ही है, इसके लिए कोई सुविधा हो, इसकी और को कुछ नौकरी मिलनी चाहिए इसकी जगह, और इसके दिन 25 साल अभी बच्चा का मेरा नहीं होगा, इससे कुछ राहत मिल जाए सरकार को, उससे भी और ये लापरवाही से भी, जो लापरवाही की थी बिजली विभाग वालों ने, इनसे भी। ये हमारा ये थे धरनार्थी जो कि लगातार कल से धरने पर बैठे हुए थे, कहीं ना कहीं न्याय दिलाने की मांग को लेकर अपना प्रयास कर रहे थे। अभी समझौता हो चुका है, बातचीत करेंगे और प्रशासनिक लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश। हमारे साथ मौजूद हैं पाउटा STM कपिल जी उपाध्याय जी। कपिल जी, क्या मामला रहा और क्या समझौते की बातें हुई? 9 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार ग्रामीण जन अपनी बातों को लेकर अड़ग थे और कल शाम का ये 8 बजे का मामला बताया जा रहा है, जिसका 2 बजे तक समझौता हुआ है। क्या था पूरा मामला? कल विराटनगर उपखंड में विद्युत विभाग के कार्मिक राजेश सिंह जी का दुर्घटना में निधन हो गया था। उसके संदर्भ में आज पावटा CSC में जो ग्राम जन धरने पर बैठे थे, उनसे परिवारजनों से सबसे वार्ता की गई। तो ऐसी विद्युत ने आश्वासन दिया कि भी जो विभागीय नॉर्म्स है उसके अनुसार अधिकतम 20 लाख रुपए का जो इनका राशि बनती है वो दिलवाई जाएगी। इसके अलावा कर्मचारी जो एक्सपायर हुए हैं उनके आश्रितों को शैक्षणिक योग्यता के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का आश्वासन उन्होंने दिया है और विभागीय दुर्घटना के तहत 8 लाख रुपए का अलग से उन्होंने आश्वासन दिया है। इसके अलावा GSS के जो ठेकेदार उसका लाइसेंस निरस्त करने का उन्होंने बताया और उनके स्थान पर प्रशिक्षित जो ITI के लोग हैं, योग्य कर्मचारी, उनको नियुक्त करने का इन्होंने बताया है। और आंतेला के कनिष्ठ अभियंता जो है उनको निलंबित कर दिया गया है और उनका मुख्यालय टोंक करने का उन्होंने आश्वासन उन्हें दिया है। उसके अलावा JVNL के जो सहायक अभियंता उनके द्वारा TC कर्मचारी जो है सब स्टेशन के, उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का उन्होंने बताया और साथ में जो विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी है उनके द्वारा भी विद्युत परिवार के व्यक्ति कार्मिक का निधन होने के कारण वो भी आपस में मिलजुल करके आर्थिक सहयोग देने का उन्होंने ये मामला रहा। लगातार कल से जो लोग हैं धरने पर बैठे थे, आज सुबह से आपके हॉस्पिटल में धरने पर बैठे हैं और अब समझौता हुआ है, क्या करना चाहिए? रात को जो है करीब 4 बजे यहाँ डेड बॉडी लाई गई थी अस्पताल में, हमने मोर्चरी में रखवा दी थी, लेकिन कुछ इनकी मांगे थी, इस संदर्भ में प्रशासन से सब बात हुई है और अभी करीब 1:30 बजे जो है इन्होंने, पुलिस ने तहरीर दी है बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के लिए, तो हमने पोस्टमार्टम गठित करवा के बोर्ड गठित करवा के पोस्टमार्टम करवा दिया और सब सुपुर्द कर दिया। हाँ।